नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले पर फैसला आ चुका है। एनआईए की विशेष अदालत में फैसला आया। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी जो आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं। धमाके की साजिश साबित नहीं हुई है। साजिश के लिए बैठक का कोई सबूत नहीं मिला है। बाइक साध्वी प्रज्ञा के होने के सबूत नहीं है। 17 साल बाद आज इसका फैसला आ चुका है। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी और अब सबका इंतजार खत्म, जहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। साजिश के लिए बैठक का कोई सबूत नहीं है। ना तो इसके सबूत मिले हैं कि इस ब्लास्ट से पहले कोई मीटिंग हुई थी, ना ही इसके सबूत मिले हैं कि वो बाइक जिसमें आरडीएक्स लगे होने की बात कही जा रही थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और ना ही इसके सबूत मिले हैं कि वो आरडीएक्स जो था वो बाइक पर ही लगा हुआ था। इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट का फैसला आ चुका है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी लोग बरी हो चुके हैं। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और चलिए इसी पर अपडेट्स के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे मालेगांव ब्लास्ट मामला जिस पर आज फैसला आना था। सभी की निगाहें सुबह से इसी पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या होने वाला है, और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी जो आरोपी हैं वो बरी कर दिए गए। कोर्ट का कहना है कि साजिश के लिए बैठक के कोई भी सबूत नहीं है। ना तो बाइक के ये सबूत है कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ना ही इसके सबूत है कि वो जो आरडीएक्स जो ब्लास्ट हुआ वो बाइक पर ही फिट था। देखिए ऋषिका, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इस पूरे जो मामला था इस पर पूरे देश की निगाहें थी, और निश्चित तौर पर ये जो फैसला आया है उससे तमाम जो आरोपी हैं उनके साथ साथ जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं जो कि पहले दिन से कहते जा रहे थे कि एक तत्कालीन यूपीए सरकार की साजिश है, तो हिंदू आतंकवाद को स्टेब्लिश करने के लिए मामला बनाया गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी शिरडी के पास मालेगांव में ब्लास्ट में, और जिसमें साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल की सांसद रही हैं, एबीवीपी की नेता रही हैं, कर्नल पुरोहित सहित तमाम सारे आरोपी बनाए गए थे। और अब से कुछ देर पहले जो एनआईए का ये कोर्ट का फैसला है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि लगभग 1 लाख पन्ने की चार्जशीट थी, 10,000 पेजों के दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी, वो जो थ्योरी थी वो जो एनआईए ने वो उसको सिद्ध नहीं कर पाई थी, क्योंकि एटीएस महाराष्ट्र ने इसकी जांच की थी पहले और बाद में मामला एनआईए को सौंपा गया था। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन पर ये आरोप लगे थे कि हिंदू आतंकवाद को स्टेब्लिश करने के नाम पर ये मुकदमा बनाया गया है, और इनमें तमाम उन लोगों का नाम जोड़ा गया जिसमें सेना के अधिकारी हैं, हिंदूवादी संगठनों के नेता हैं। और इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये आरोप को लेकर कांग्रेस हमलावर रही थी हमेशा, कि साध्वी प्रज्ञा को बम कांड का दोषी ठहराया जाता था, आरोपी बताया जाता था। जब वो भोपाल में चुनाव लड़ी थी दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो इस केस को उनके खिलाफ भुनाने का पूरा प्रयास किया गया था। तब साध्वी प्रज्ञा लगातार कहती रही थी कि उन्होंने कोई साजिश नहीं रची है, इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया, और उनको इस तरह से उनका आरोप था कि जो महाराष्ट्र के एटीएस के जो अफसर थे उनमें से कुछ जो है मुंबई बम ब्लास्ट के मुंबई में जो 9/11 हुआ था, जब अजमल कसाब और उनके साथियों ने हमला किया था, उस हमले में कुछ पुलिस अधिकारी उसमें जो जुड़े थे वो हेमंत करकरे सहित तमाम लोग की निधन हो गया था। इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा आरोप लगाती रही थी कि उनको इस कदर टार्चर किया गया था कि वो चलने फिरने की मोहताज हो गई, उनको कैंसर हो गया, लंबे समय उनका उपचार चल रहा था। और वो ये लगातार कहती रही थी कि ये पूरा षड्यंत्र हिंदू आतंकवाद स्टेब्लिश करने के लिए एक वर्ग विशेष को एक वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये पूरा मामला दाखिल किया गया था। जिस संघ कार्यकर्ता की बाइक बताई जा रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, बताया जाता था वो देवास का कार्यकर्ता था, बाद में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी। उसमें इस मामले में कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे थे। साध्वी प्रज्ञा सहित लगातार पेशियों पर जा रही थी। 17 साल तक ये मामला लगातार खिंचता रहा, और लगता था कि जब फैसला आने वाला, फिर कभी ये होता था कि अगली तारीख मिल जाती थी, कभी आरोपी पेश नहीं होते थे, कभी गवाह पेश नहीं होते थे। और इस मामले में जो गवाह बनाए थे एनआईए ने, उनमें से ज्यादातर अपने आरोपी से मुकर गए थे। इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि जिस बाइक में ब्लास्ट किया गया था वो इन्हीं लोगों द्वारा प्लांट की गई थी, वो बाइक किसकी थी, उसमें वाकई में आरडीएक्स रखा था कि नहीं रखा था। ये तमाम सारी जो थ्योरी वो गलत साबित हुई है। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है, ये जो लगातार बार बार हिंदू आतंकवाद की बात हो रही थी, उस चर्चा को अभी विराम दे देगा, लेकिन एक देश में नई बहस छिड़ जाएगी
क्योंकि अभी तक इसी केस को लेकर कांग्रेस और यूपीए के गठबंधन सहयोगी बीजेपी संघ परिवार पर आरोप लगाते रहे थे, और अब उल्टे बीजेपी और संघ परिवार को फिर से इस मामले में कांग्रेस और अन्य दलों पर हावी होने का मौका मिल जाएगा, जो लगातार पहले दिन से कहते रहे थे कि इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई थ्योरी नहीं है, कांग्रेस की देन है। कल भी हमने देखा था ऑपरेशन सिंधु और उसके बाद के घटनाक्रम पर बोलने के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए थे, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि इस देश में हिंदू आतंकवाद न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। तो उनके इस बयान को भी आज के इस फैसले से बल मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या इसके खिलाफ एनआईए ऊपर की अदालत में अपील करती है, क्योंकि इस केस में लगातार कई बार चर्चा हुई, कई जज बदले गए, कई सारे वकील बदले गए, कई सारे इसमें निर्णायक मोड़ आए, लेकिन अंततः यह केस जो है वो अंजाम तक पहुंच गया है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि कई बार जज बदले गए हैं, 4 बार जज बदले गए, 3 बार जांच एजेंसियां बदली गई, और उसके बाद एक लंबा इंतजार 17 साल के बाद ये जो फैसला है वो आया है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि साजिश का कोई भी एंगल के जो सबूत है वो नहीं मिले हैं। बाइक से लेकर आईडीएक्स जिस बाइक पर लगा हुआ था उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और उसके बाद ये फैसला आया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पूर्व सांसद भोपाल की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम इसमें सामने आ रहा था, और उसके बाद ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी भी चीज के सबूत नहीं मिले हैं, ना तो इस ब्लास्ट के पहले मीटिंग के कोई सबूत मिले जिसकी बात लगातार की जा रही थी, ना ही तो कि वो बाइक साध्वी जी के नाम पर रजिस्टर्ड है इसके कोई सबूत मिले हैं, और ना ही वो आरडीएक्स जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो बाइक पर लगा हुआ है इसके सबूत मिले हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।